हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे इंटरनेट से जुड़ा हुआ एक बहुत ही ज्यादा क्रांति आई है। किस राज्य में? केरल राज्य में। केरल राज्य साक्षरता में सुनते हैं आप, साक्षरता के अलावा लिंग अनुपात में काफी आगे है। क्राइम भी यहाँ रिपोर्ट ज्यादा होते हैं क्योंकि लोग जागरूक भी ज्यादा हैं। लेकिन साथ साथ केरल ने एक और कीर्तिमान रचा है। वो क्या है? तो केरल एक ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास खुद का इंटरनेट है और ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने ये भूमिका निभाई है। और इस पर कार्य तो काफी समय से चल रहा था, लेकिन अब इसको लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है KFON, केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क। अब ये क्या चीज़ है और ये दूसरे राज्यों के लिए क्या एक हेडेक हो सकता है और दूसरे राज्यों को क्या करना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। ये कैसे काम कर रहा था और इसके पीछे क्या विचारधारा है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट को एक बेसिक राइट बताया गया है, एक मौलिक अधिकार के तौर पर। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, उन्होंने डिक्लेयर किया था। उन्होंने पहले जब उनकी सरकार बनी थी तब भी इसकी बात की थी कि हम लोगों को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है। इसमें गांव स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक जो स्थिति होती है वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। और एक शब्द बार बार आएगा, डिजिटल डिवाइड। तो ये डिजिटल डिवाइड क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। अभी आपको जो टाइटल से पता चल रहा है कि भाई खुद की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य केरल तो बना है, लेकिन कैसे बना है, कौन कौन इसमें इसके स्टेक होल्डर्स या हितधारक हैं, इनके बारे में भी समझेंगे। और आम लोगों को कैसे फायदा केरल की सरकार पहुंचा रही है और क्यों केरल की ही राज्य में इस तरह की पहल शुरू की गई, इन सारी चीज़ों पर विचार करेंगे। शुरू करेंगे सेशन। उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि बैच नंबर 6 जो है फाउंडेशन बैच का, वो आपके लिए आ चुका है। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आप जाकर जल्दी से इसको एनरोल कर लीजिए, अभी भी आपके पास मौका है। और अगर आप कोड यूज़ करेंगे मनीष लाइव, तो आपको ये सेम कोर्स 17,499 का मिलेगा। 2 साल के लिए कोर्स वैलिड रहेगा, लाइव कोर्स रहेगा। इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप, आपको हैंड रिटन नोट्स जैसे तमाम सारे फीचर्स मिलेंगे। तो अगर आप अभी तक किसी भी बैच में एनरोल नहीं कर पाए हैं, 2024-25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत ही क्रूशियल बैच है आपके लिए। शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ है। ये मेरी मेल ID है, ये इंस्टाग्राम ID है, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और कहीं पर भी आपको कोर्स रिलेटेड भी कोई भी तरह की दिक्कत आती है तो वो भी पूछ सकते हैं। आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, जो हम बात कर रहे हैं भाई केरला के अंतर्गत। जो यहाँ की मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक सौगात दी है केरल राज्य को, और वो क्या दी है? तो केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क, हम KFON की बात कर रहे हैं। और केरल ऐसा पहला राज्य बन गया है भारत के अंतर्गत जिसने इंटरनेट सेवा दी है, खुद का इंटरनेट दिया है। और इंटरनेट को एक मौलिक अधिकार, एक बेसिक राइट के तौर पर यहाँ पे नामांकित किया गया है। और ये सौगात मिली है केरल राज्य को। अब क्या है, ऐसी क्यों दी गई है? तो अगर हम पिनरई विजयन को देखें तो ये किस पार्टी से आते हैं? तो लेफ्ट की पार्टी है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। जो लेफ्ट के दल होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए या एकदम गरीब तबके के लिए सारे जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको देने का एक लक्ष्य रहता है। जो मार्क्सिज्म की भी थ्योरी में आप पढ़ते हैं, तो इन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो होता है, जब इलेक्शन लड़ा जाता है, तो इन्होंने ये भी बात की थी कि हम इंटरनेट को आम लोगों के बीच में आसान कर देंगे, सस्ता कर देंगे, फ्री कर देंगे। और ये हो गया है केरल राज्य के अंतर्गत। कैसे हुआ है और कब से इसकी योजना शुरू हुई थी? तो 2017 से इस पर काम होना शुरू हो गया था। अब ये केरल राज्य में हो गया है। और ग्रामीण क्षेत्रों पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने शुरू करने से भी पहले बताया आपको एक शब्द बार बार, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब यही है कि आज की डेट में जैसे आप मुंबई में रह रहे हैं, बेंगलुरु में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं, पुणे में रह रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में रहेंगे, तो वहां पर जो इंटरनेट सुविधाएं हैं वही आप किसी गांव कस्बे में पहुंचेंगे तो उतनी बेहतर सुविधाएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी की बात करें, उसको जहां ज़्यादा ग्राहक मिलेंगे वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इतने कस्टमर्स ही नहीं रहेंगे तो वो कैसे देगा? तो इस जगह पर केरल राज्य ने ये भूमिका निभाई है कि भाई केरल राज्य के पास खुद का नेटवर्क है और ग्रामीण स्तर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा व्यापक किया जा सकता है, उस तरीके की पेशकश की गई है केरल राज्य के द्वारा। तो इस हिसाब से केरल देश का ऐसा राज्य बना है और इकलौता राज्य बना है जिसके पास अपनी खुद की इंटरनेट सेवा है। तो आप लोग बोलेंगे सर क्या दूसरे राज्यों में इंटरनेट नहीं चलता? तो बिल्कुल चलता है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी देती है, सरकार नहीं दे रही होती है। अगर आप बोलेंगे सर
अंदर BSNL है, MTNL है। तो भाई BSNL, MTNL जितनी भी चीजें हैं वो अभी इतने व्यापक तौर पर मतलब भारत में है, लेकिन उन पे भी अभी हाल ही में भारत सरकार ने भी कहा कि हम इनको रिवाइव करेंगे, लेकिन उनकी स्थिति आपको भी पता है किस तरीके की है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ग्रामीण क्षेत्रों तक हर तरह की कि 4G पहुंच जाए, 5G पहुंच जाए, और यहां पर बात की जा रही है कि भाई 10 Gbps तक की स्पीड प्रोवाइड की जाएगी इस नेटवर्क के द्वारा। और ये केबल ऑपरेटरों के थ्रू, अलग अलग इंटरनेट प्रोवाइडर के थ्रू, प्राइवेट प्लेयर्स भी, मतलब ये सरकार पूरी तरह से मैनेज करेगी। और सरकार ने साथ साथ क्या करा है, इसको फ्री भी करा है, मतलब इसको एक बेसिक राइट बताया है, एक मौलिक अधिकार बताया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो केरल ने की है। CPIM की पार्टी जो पिनरई विजयन है उनके द्वारा इसकी पेशकश की गई है। तो देश का पहला राज्य बना, एक लौता राज्य बना जिसके पास अपनी खुद की इंटरनेट सेवा है। और सरकार ने अपने स्वामित्व, यहां पर स्वामित्व किसका है, इसकी पूरी क्रेडिबिलिटी किसकी है। अगर आप आज जियो यूज करते हैं, एयरटेल यूज करते हैं, आइडिया यूज करते हैं, तो वो प्राइवेट कंपनी है, उनकी पूरी तरह से प्रामाणिकता होती है, उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी होती है। लेकिन ये स्वामित्व किसका है, केरल सरकार का है। तो ये पूरी तरह से केरल सरकार यहां पे काम करेगी। और केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क, जिसका नाम KFON नाम से सेवा की शुरुआत की है। तो ये सेवा शुरुआत हो गई है। कब से शुरू हुई थी, तो इस पे काम 2017 से बताया जा रहा था कि इन्होंने चालू कर दिया था। फिर 2021 में भी इसमें बदलाव आए थे, और अब 2023 जून माह में केरल को ये सौगात मिल गई है। इसके जरिए पहले चरण में राज्य के 14,000 परिवारों को मुफ्त में इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी। और ये कौन से परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब देखिए यहां पर जो मैंने आपको एक शब्द बताया, डिजिटल डिवाइड। अब आप सोच रहे होंगे डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है। तो डिजिटल डिवाइड का मतलब यह है कि आज आपको इंटरनेट इस्तेमाल करना है, तो इंटरनेट इस्तेमाल करने में जिसके पास पैसा है उसने इंटरनेट की सुविधाएं को खरीदा और उपयोग कर लिया। लेकिन अगर कोई ग्रामीण तबके में रहने वाला व्यक्ति है तो वो तो अभी अपने खान पान को ही पूरी तरह से आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। भारत में ऐसे कई लोग हैं जो एक समय भोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो इंटरनेट उनके लिए बहुत ही आगे की चीज हो गई। तो ये चीज जो है केरल ने करी है कि वहां पर जो आम व्यक्ति हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनको BPL फैमिलीज कहा जाता है, उनको फ्री में इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करना, ग्रामीण स्तर तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना जिससे वो 4G और 5G तक की सर्विस को इस्तेमाल कर पाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो भाई मुख्यमंत्री जो यहाँ के हैं, इनका नाम है पिनरई विजयन, और ये किस पार्टी से आते हैं, तो मैंने आपको बताया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जिसको CPIM कहा जाता है, लेफ्ट का एक दल है, उसके द्वारा ये पेशकश की गई है। इस पर जो विपक्ष था उसने कहा कि भाई भ्रष्टाचार भी किया गया है, चीन से इसके केबल खरीदे गए हैं। फिर बाद में इसकी सफाई भी दी गई कि इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो BEL है उसके द्वारा पूरे केबल्स खरीदे गए हैं, तो इसमें भारत का ही इस्तेमाल किया गया है, भारत की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने ट्वीट किया और कहा कि आखिरकार राज्य में प्रत्येक व्यक्ति तक इंटरनेट एक्सेस का सपना साकार हो गया है। तो अभी भी आप बोलेंगे कि भाई इंटरनेट तो सबके पास है, लेकिन फ्री नहीं है, सरकार नहीं दे रही है। आप कहीं चौराहे पे खड़े हैं, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, तो पब्लिक प्लेसेस में अगर आपने कोई एक UPI पेमेंट भी करना है तो आपको अपना इंटरनेट इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये एक तरीके की मूलभूत सुविधा की बात की गई है कि एक बेसिक राइट है कि जैसे आपके पास जीने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, कहीं पर भी जो आबाद विचरण जिसको कहा जाता है, वैसे ही आपके पास एक फंडामेंटल राइट केरल सरकार दे रही है इंटरनेट एक्सेस का। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज हुई है यहाँ पे कि आपको सभी लोगों को एक बराबरी तौर पर, मतलब यहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा कि भाई किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो वो इस्तेमाल कर सकता है, जिसके पास पैसा कम है वो नहीं कर सकता। तो इस तरह की चीज़ की बाधा हटा दी गई है। तो यहाँ पर सभी लोगों के लिए इंटरनेट सुविधा प्रदान की गई है। और किसके द्वारा प्रदान की गई, तो KFON, जो मैंने आपको बताया, केरल फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स में आपको पता है कौन से सिद्धांत काम करता है। तो आपने फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ी होगी TIR, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। मतलब आप जब प्रकाश पढ़ते हैं तो प्रकाश में ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है जिसको कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो फाइबर होता है, ऑप्टिक फाइबर होता है, उसकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। जो पहले इस्तेमाल होता था, जैसे ब्रॉडबैंड शुरू हुआ था तो उसमें कॉपर की लाइन का इस्तेमाल होता था, और कॉपर जो होता था उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा था। आपने आए दिन सुना होता था, कभी बारिश गिर जाती थी तो इंटरनेट जो है बंद हो जाता था। और उस केबल का बहुत ज़्यादा, वो सस्ता तो था लेकिन बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता था।
ऑप्टिकल फाइबर महंगा है, लेकिन इसमें स्पीड अच्छी है, इसका मेंटेनेंस कम है और ये आज की टेक्नोलॉजी है, आज की प्रौद्योगिकी है। तो KFON की बात करें तो केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क जो है ये सुविधा दे रहा है केरल के अंतर्गत। तो केरल में 30,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क और 375 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के साथ है। मतलब केरल राज्य में अगर आप किसी ग्रामीण स्तर पर भी जा रहे हैं तो वहां पर KFON की लाइन मिल जाएगी। जैसे आज भारत में कोई सोचे कि भाई कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए हम इंटरनेट के जरिए अच्छे से तैयारी कर लें या वीडियोस देख लें, तो उनको काफ़ी समस्या आती है। तो उस समस्या को केरल के अंतर्गत दूर कर दिया गया है कि वहाँ पे अगर ग्रामीण तबके में भी कोई व्यक्ति रह रहा है तो वही इंटरनेट की स्पीड उसको मिल पाएगी जो शहरों में कोई व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर रहा होगा। तो सरकारी कार्यालयों के लिए KFON का उपयोग होगा। व्यक्तियों की निजी स्थानीय नेटवर्क इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर भी निर्भरता होगी। मतलब यहाँ पे अगर कोई प्राइवेट कंपनी, आज आपको इंटरनेट लगवाना है तो किसी प्राइवेट कंपनी का आपने इंटरनेट लगवाया और आपको सुविधा मिल गई, वैसे ही वहां पर भी जो कोई प्राइवेट नेटवर्क है वो भी KFON का इस्तेमाल करेगा। सरकारी कार्यालयों में भी होगा, BPL फैमिलीज को भी मिलेगा। और केरल विजन ब्रॉडबैंड केबल टीवी ऑपरेटरों की पहल और कई जिलों में इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। एक और चीज इसमें की है केरल सरकार ने, जैसे आपको केबल लगवाना होता है घर पे तो केबल वाला आपको लगा देता है, तो इन्होंने केबल वालों को भी ये सुविधा दे दी है कि भाई उसके जरिए भी आप लोगों के घर तक इंटरनेट सुविधा प्रदान कर दीजिए। तो निजी सेवा प्रदाताओं को KFON के केबल नेटवर्क का लाभ मिलेगा और घरेलू कनेक्टिविटी स्थानीय ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ये एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। TCP, जैसे इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं तो वो अलग अलग मॉडल पे काम करता है, तो एक TCP मॉडल होता है जिसको ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या IP प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो ये TCP प्रोटोकॉल और केबल टीवी प्रदाताओं द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह का ये माध्यम होगा जिसके तहत लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। तो यहाँ पर पूरी तरह से किस चीज को खत्म किया गया है कि कोई वंचित वर्ग है तो वो इस्तेमाल करे या ना करे, तो केरल सरकार ने ये पूरा का पूरा पक्षपात हटा दिया। कोई भी व्यक्ति है वो आसानी से इस्तेमाल करे, चाहे वो वंचित वर्ग का हो चाहे वो समृद्ध वर्ग का हो, सभी के पास इसका एक्सेस होगा। मतलब कोई अमीर चलाना चाहता है तो अमीर चला सकता है, गरीब चलाना चाहे तो गरीब चला सकता है। अब देखिए इसमें स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, मतलब किससे मिलाकर ये चीज की गई है। तो ये काफी, क्योंकि अगर इंटरनेट इतने ग्रामीण स्तर तक पहुंचाया जा रहा है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, तो इसमें पैसा तो खर्च हुआ होगा। तो इसका पूरा का पूरा स्वामित्व किसने किया, इसकी फंडिंग किसने की, इसका पूरा मैनेजमेंट किसने किया, प्रबंधन किया, तो KFON जो है इसमें आपका KSEB मतलब केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी है। इसके अलावा केरला स्टेट IIT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 1611 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसको 2017 में घोषित किया गया, 2019 में शुरू किया गया और 2021 तक काम करने का लक्ष्य रखा गया। इसमें अगर हम बात करें सलाहकार के रूप में कौन काम कर रहा है, तो इसका नाम भी नोट कर लीजिए, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स परियोजना जो स्कीम है उसके द्वारा इनको पूरी सलाह दी गई कि किस तरीके से जाल बिछाया जाए, कैसे लोगों को सेवाएं प्रदान की जाए। इसमें एक और शब्द आ रहा है आपका KSITIL, मतलब केरला स्टेट, IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IL का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यहां पे मैं नाम लिख दे रहा हूं कि अगर आपको ये शब्दावलियां नहीं समझने आ रही हो तो केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क हो गया। KSEB का मतलब क्या हुआ, तो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसकी बात कर दी हमने। इसके बाद एक शब्द और मिल रहा है KSITL, मतलब यहां पे केरला राज्य स्टेट सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसकी बात की गई है। और यहां पर आपका जो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड है कि स्वामित्व वाली संपत्ति है। इसमें जो मैंने बताया कि पूरी तरह से, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया था कि भाई आप इंटरनेट तो दे रहे हैं, आप तो चीन से खरीद के आए हैं केबल, तो फिर इस पर सफाई दी गई कि भाई हमने चीन वीन से नहीं खरीदा है, हमने भारत की कंपनी जो है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, उससे हमने केबल खरीदी है और इसको पूरी तरह से इसका मैनेजमेंट या फिर मेंटेनेंस के लिए दिया गया है। तो 7 वर्षों के लिए परियोजना के संचालन और रखरखाव का प्रबंधन किसको मिला है, BEL को मिला है। और पूरी तरह से इसको जो वित्त पोषित किया गया है, मतलब फंडिंग किससे मिली गई है, तो आपका KIIFB से मिली गई है। मतलब ये क्या है,
तो अगर हम बात करें तो ये है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पर आई दिख रहा है आपको, तो केरला इंटर स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग बोर्ड है, एफबी फंडिंग बोर्ड है, उसके द्वारा इसको वित्त पोषण मिला है। इसका संचालन किसको मिला है, तो केरला स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मिला है। और यहां पर स्वामित्व किसका है, तो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का है। और बीईएल को इसका रख रखाव और संचालन के लिए दिया गया है। मतलब जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो आपकी फाइबर की केबलें बिछाई गई हैं, उनका रख रखाव कौन करेगा, तो बीईएल को दिया गया। उसमें कोई खराबी आती है, उसको चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारे मिलकर केरला के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये कौन सी सेवाएं प्रदान करेगा, तो केएफ ऑन गैर भेदभावपूर्ण। अब यही बात हो गई किस चीज़ की, जो शब्द आ रहा था हमारे लिए डिजिटल डिवाइड का। भाई डिजिटल डिवाइड में क्या था, भेदभाव ही था। जैसे आज भी किसी को इंटरनेट बहुत फास्ट स्पीड का चाहिए, किसी ऑफिस में चल रहा है जहाँ पे 100 Mbps 200 Mbps की स्पीड से चल रहा है, लेकिन आम व्यक्ति जो है वो नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है, तो इसी चीज़ को डिजिटल डिवाइड कहते हैं। लेकिन केरल ने इस डिजिटल डिवाइड को ही खत्म कर दिया, इसलिए हम बोल सकते हैं ये गैर भेदभावपूर्ण पहुंच वाले सभी सेवा प्रदाताओं के लिए एक कोर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। मतलब एक प्लेटफॉर्म तो है, एक माध्यम तो है, एक नींव तो है, जिसके जरिए लोगों को ये सेवाएं मिल पाएंगी। और वो कौन प्रदान कर रहा है, केरल सरकार कर रही है। तो ये सरकारी कार्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ता है, और लीजिंग इंटरनेट, लीज लाइन, फाइबर टू होम, वाईफाई हॉटस्पॉट, लोकेशन, IPTV, OTT और क्लाउड होस्टिंग जैसी सेवाएं मिलेंगी। जैसे आप आज नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, तो इन सारी चीजों को आप इसके जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और KFON के पास केंद्रीय दूरसंचार विभाग से, अब देखिए ये केवल ऐसा नहीं हुआ है कि केरल ने अपने ही स्तर पे किया, इनको कई परमिशंस, कई लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो ये जो चीज मिली है KFON को के पास, वो केंद्रीय दूरसंचार विभाग, जो सेंट्रल टेलीकॉम डिपार्टमेंट है हमारा, उसके द्वारा इनको कुछ लाइसेंस मिले हुए हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता की श्रेणी ए का और इंटरनेट सेवा प्रदाता श्रेणी बी का लाइसेंस है, जिसके जरिए ये पूरे राज्य में सेवाएं प्रदान करेंगे और पूरा संचालन करेंगे। तो इनको ये परमिशन भी ग्रांट हुई है। 2017 में घोषणा हुई, 2019 में प्रारंभ हुआ, और उस तरीके से 2021 से होते हुए आज 2023 में ये कारनामा केरल ने कर रचाया है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज आपको यहां से पता चल रही है। इसके अलावा ये कैसे गरीबों की मदद करेगा, आपको लग रहा होगा कि भाई अब तो ये तो नेटवर्क्स बनते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन मिलेगा कैसे। तो इसके लिए बताया गया कि KFON का लक्ष्य है गरीबी रेखा से नीचे 20 लाख परिवारों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। मतलब जैसे लोगों के घर में राशन पहुंचता है, पानी की व्यवस्था पहुंचती है, बिजली की व्यवस्था पहुंचती है, वैसे ही केरल सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि ऐसे BPL परिवारों को क्या मिल जाए, इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाए। और अभी पहले चरण में 14,000 BPL परिवारों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। तो पहले धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से मिलेगा। तो 20 लाख का लक्ष्य है, अभी 14,000 BPL फैमिलीज को मिलेगा। और राज्य के 140 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में 100 BPL परिवारों को शामिल करने की योजना का धीरे धीरे विस्तार किया जाएगा। तो इस तरीके से जो भी यहाँ के लोग हैं वो लाभान्वित होंगे और इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। तो केरल ने ये कारनामा कर दिखाया है। अब दूसरे राज्यों के ऊपर है कि भाई वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स का जो बहुत दबदबा है दूसरे राज्यों में, और भारत की ही कंपनियां आज की डेट में पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। अभी भारत सरकार ने अभी घोषणा की है कि हम BSNL को वापस से रिवाइव करेंगे, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स इतने ज़्यादा आगे निकल चुके हैं कि वो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ये एक बहुत ही अलग चीज़ है, ये मूलभूत व्यवस्था है। यहाँ पे तो फ्री में सरकार प्रदान कर रही है। प्राइवेट प्लेयर्स के साथ अब जैसे BSNL का कोई पैक आएगा, BSNL का डेटा पैक रहेगा। BSNL वैसे बहुत भारत में लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अभी उनका अगर हम कंपैरिजन करें दूसरी बड़ी कंपनियों से, जियो से, एयरटेल से, तो वो कई चीजों में पिछड़ रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं है। अब बहुत बाद में सरकार ने अब सपोर्ट करना चालू किया है, जैसे हाल ही में अभी घोषणा की गई है। तो दूसरे राज्यों पर भी क्या इसकी जो है प्रतिक्रिया होगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो केरल ने तो एक कारनामा कर दिखाया है। इसके अलावा आप अगर UPSC के लिए 2024-25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप बैच नंबर 6 को एनरोल कर सकते हैं। इसकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, ओरिएंटेशन सेशन हो चुका है, तो उसको जाकर जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस आपको मिल जाएंगी, अभी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है आपको। और ये जो पूरी क्लासेस हैं आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो आपको कोड यूज करना है मनीष लाइव, सेम कोर्स 17,400
499 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो स्टडी IQ के ऐप पर या वेबसाइट पर जाइए और उस कोर्स को एनरोल कर लीजिए। कहीं पर भी कोई समस्या आती है, इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF अगर किसी को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल है, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल पे किसी भी तरह के आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।